हिंदू मुस्लिम का कार्ड 2024 तक ये चलेगा, उसकी अंतिम सीमा मैंने बता दी है। तो रितु हिंदू मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, रतनलाल मुसलमान नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें सस्पेंड किया जाता है, फिर भी हम पर FIR होती है। तो यानी हमें जो है हिंदू सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए मनाया जाता है। मैडम क्या कहेंगे आप, भेदभाव जो हमारे देश में जिस तरह से हो रहा है, कभी कॉलेज में, कभी मुस्लिम छात्र के साथ मुजफ्फरनगर में, क्या लगता है इस पर आप क्या कहते हैं? इस देश का इतिहास रहा है, जब से आर्य बाहर से यहाँ पर आए, नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी को धू करके जला दिया गया है। शंभुक ऋषि को, जो शंभुक जो है आचार्य थे, उनकी हत्या कर दी जाती है शिक्षक की। एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने शिक्षा तो देनी दूर, जब उसने खुद धनुष चलाना सीख लिया तो अर्जुन को श्रेष्ठ प्रूव करने के लिए उन्हें पता था कि अर्जुन तो श्रेष्ठ बन नहीं सकता, एकलव्य ही श्रेष्ठ रहेगा, तो एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया। तो जब से यहाँ पर आर्य संस्कृति आई है, तब से शिक्षा पर प्रहार जो है दिन प्रतिदिन इनके बढ़ते चले गए हैं। आप ज्योतिबा फूले का समय उठा लीजिएगा, जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब ज्योतिबा फूले जी ने अपनी बीवी को आगे किया कि जब तक इस देश की महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तो तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। सावित्रीबाई फूले को आगे किया और फातिमा शेख के साथ पहला स्कूल खोला। वो ज्योतिबा फूले थे, वो फातिमा शेख थी जब हिंदू मुस्लिम को जोड़कर एक स्कूल खोला किया। एक मुजफ्फरनगर की त्यागी एक शिक्षिका है जो बच्चे को हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरे को पिटाई करने की जो है शिक्षा दे रही है। देखिए कितनी विचारधारा में अंतर है। सावित्रीबाई फूले ने फातिमा शेख को जोड़कर और प्रथम स्कूल खोला, और जो त्यागी शिक्षिका मुजफ्फरनगर की, वो जो है हिंदू मुसलमान बच्चों को आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। डॉक्टर रितु सिंह की नौकरी भी चली गई। अब जो प्रिंसिपल है जो दौलत राम कॉलेज की, उनके ऊपर जो IPC धारा 465 और बहुत से धारा लगे हैं, चार्जशीट भी लग चुका है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और जिनको नौकरी जो न्याय मांग रहे हैं वो सड़कों पे। देखिए सभी SC ST OBC माइनॉरिटी को मैं सचेत करना चाहूँगी, डॉक्टर रितु हिंदू मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, रतनलाल मुसलमान नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें सस्पेंड किया जाता है, फिर भी हम पर FIR होती है। तो यानी हमें जो है हिंदू सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए मनाया जाता है। आज कोई मुसलमान ने कोई भी मेरे साथ जो है गलत काम नहीं किया। जितना सुनीता भारद्वाज मेरी प्रिंसिपल रही, अमिता बसीन मेरी प्रिंसिपल रही, जितेंद्र वत्स इनका गुलाम रहा, और कमलेश चौहान मेरी DD रही, ये सारे हिंदू थे। हिंदू ने हिंदू का शोषण करा, लेकिन हिंदू व्यवस्था के अकॉर्डिंग वो स्वर्ण जाति में आते हैं, मैं शूद्रों में आती हूँ। तो यानी जब वोट लेने का टाइम होता है तब मैं हिंदू होती हूँ, और जब हम बोलते हैं हक अधिकार की तो मैं शूद्र हो जाती हूँ। तो आज डॉक्टर रितु जो है शूद्र अछूत होने का जो है दंड भुगत रही है, डॉक्टर रतनलाल शूद्र अछूत होने का दंड भुगत रहे हैं, शिक्षिका राजबाला जो है शूद्र अछूत होने का दंड भुगत रही है, इंद्र मेघवाल जो है अछूत शूद्र होने का दंड भुगत रहा है। और मुझे अगर अछूत शूद्र रख ले, घोड़ी पर बैठ जाए, तो ये हिंदू तथा कथित स्वर्ण जाति के हिंदू उसको मार देते हैं। तब हम क्या, हमें मुसलमान मारता है? नहीं, हमें हिंदू स्वर्ण जाति के हिंदू मारते हैं। क्या मनुस्मृति को मानने वाले या उसको आज के टाइम में भी संचालित करने वाले लोग ये चाहते हैं कि 85% का मूल आवाम उनके ऊपर प्रहार करे, उनकी पिटाई करने लगे? 3 महिलाओं को मणिपुर में, आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाया गया। इस देश में कोई भूचाल नहीं आया, ठीक है, तो ये तो चाह ही रहे हैं, टेस्ट कर करके देख ही रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, हमारा ट्रायल ले रहे हैं कि भाई इनकी एक को घुमाया, अब 3 को घुमा के देख लेते हैं। लेकिन बहुजन तो कुछ जान ही नहीं रहा है, अंदर सुलग तो रहा है। तो ज्वालामुखी उस पर जो है कितने भी हमले करे जाओ,
इस भारत की भूमि पर कितने भी हमले करे जाओ, लेकिन आज उत्तराखंड तह तह ढह रहा है ना, तो ये ज्वालामुखी बहुजन का भी फटेगा एक दिन, और इन सारे मनुवादियों को बह के ले जाएगा। यमुना की सफाई ना केजरीवाल कर पाया, ना मोदी कर पाया, प्रकृति ने ही जैसे यमुना की धुलाई करी है, उसी तरीके से बहुजन का जो विस्फोटक जो समाज है वो एक न दिन इनका धुलाई करेगा। बहुजनों पे जो इस समय जुल्मों की तादाद बढ़ती जा रही है लगातार पिछले कुछ सालों से, क्या ये 2024 का सत्ता पक्ष तैयारी कर रहा है क्या किसी रूप में? अरे मैं तो कह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा हम शोषित हो और लाठ उठाएं, बंदूक उठाएं, क्योंकि हमारी आदत बिगड़ गई है संघर्ष करने की। हमने संघर्ष देखा नहीं है कि आप जो है तन नहीं रख सकते, स्तन टैक्स देना पड़ता है, हमें ये याद नहीं रहा। तो जितना शोषण आएगा उतनी जल्दी तलवार उठाएंगे, उतनी जल्दी ना भगाएंगे यहाँ से। तो अच्छा दो चारों का और शोषण हो। 85% 100% इस बात पे आ जाएगा कि 15% धूमिल होके रहेगा। बिल्कुल धूमिल नहीं। देखिए अब तो इतना धर्म के नाम पे पक चुका है ना आदमी। युवा भी कह रहे हैं क्या ये धर्म 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 है? अब तो कोई और मुद्दा जो है तैयार करो। तो अब युवा जो है धर्म के नाम से, भारत पाकिस्तान के नाम से, हिंदू मुसलमान के नाम से सड़ता जा रहा है अंदर अंदर कि नहीं अब हमें ये नहीं चाहिए, शांति बना के रखो थोड़ा सा। और शांति ने तब पता चलेगा, शांति खोजेंगे कि भाई ये जो है तथाकथित जो आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा रहे हैं, ये शांति भंग कौन कर रहे हैं, तो वह खुद खड़ा हो जाएगा युवा। हमारा देश जो है कहा जाता है अनेकता में एकता है, लेकिन इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम की जो जहर जो है अब जो है कॉलेज और छोटे छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूलों तक पहुंच गई। तो क्या लगता है ये एक ट्रेनिंग दी जा रही है आने वाले दिन जितने भी बच्चे हैं सबकी भावनाओं से खेला जा रहा है? देखिए जितना हिंदू मुस्लिम का कार्ड 2024 तक ये चलेगा, उसकी अंतिम सीमा मैंने बता दी है। जब छोटे छोटे बच्चों को भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर मरवाना शुरू कर दिया है, पिटवाना शुरू कर दिया है, इससे ज़्यादा भारत का पतन शिक्षा का और हो ही नहीं सकता। तो ये बहुजनों को अलर्ट रहना पड़ेगा कि अपने बच्चों को शिक्षा किस प्रकार की दी जा रही है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन भाजपा समर्थक का कहना है कि हमें देश के हित के लिए मोदी नहीं तो योगी हर हाल में चाहिए। मोदी नहीं तो योगी हर हाल में चाहिए। और 2049 तक मोदी मतलब भाजपा की सरकार रहेगी। संत क्या होता है? बुद्ध ने युद्ध को रोक दिया, बुद्ध ने अंगुलीमाल को उसकी हत्या करके नहीं, अपने विचारों से मार दिया। योगी तो पाखंडी, कुछ था नहीं उसके पास, गरीब सा वो था। संत बनता है, देखता है यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ मेरी दाल निकलेगी, मेरी दाल तो करेगी सत्ता में। तो योगी जो है मंदिर छोड़ के सत्ता में आ गया। एकलव्य का अंगूठा काटने का तरीका बदल गया है इस समय। हाँ, हमारे प्रतिपक्ष आरक्षण को खत्म करना जी, क्रीमी लेयर लगाना, रोस्टर सिस्टम तैयार करना, उसके बाद आरएसएस की स्टैंप लगवाना, उसके बाद भी अगर कोई आ जाता है तो डॉक्टर रितु की तरह सस्पेंड कर देना। देखिए ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, मीठा बन के तो कोई भी किसी को मार दे। तो हमारा भारत का जो मूल निवासी है ये बहुत सीधा साधा भोला वाला है, वसुधैव कुटुंबकम की ये विचारधारा वाला है। ये सोचता है जो भी मुझसे प्यार से बोल रहा है मैं इसकी जो है आव भगत करूं, लेकिन उल्टा उसको गद्दारी मिलती है। उस षड्यंत्र को ये समझ नहीं पाता है। नहीं तो ये जितने ब्राह्मण भीख मांगते थे घरों में आके खाते थे, आज उस पैसों से हमने जल्लाद अपने तैयार कर दिए। हमें इनकी भावनाएं नहीं पता थी, हमारे इतिहास को इन्होंने मिटा दिया। लेकिन जितना शोषण बढ़ रहा है उतना इतिहास, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, ललई सिंह, रामास्वामी परियार, झलकारी बाई, फूलन देवी, जो है ना आपके अंबेडकर साहब, काशीराम, बहन मायावती, और जो है डॉक्टर रितु, रतनलाल, शिक्षिका राजबाला, सब आ रहे हैं ना निकल के। देखिए वो जो नेता जो बने हैं
उनके घर में तो वही बैठी है विश कन्याएं। तो हमारे कहते हैं ना, जिसने संघर्ष नहीं किया होता वो मेहनत करना नहीं जानता। आरक्षण लेके MP MLA तो बन गए हैं, लेकिन वहाँ उनको जो है सुंदर सुंदर महिलाएं पटा लेती हैं, नशे में लिप्त कर देती हैं, थोड़ा सा बिजनेस में पैसा दिखा देते हैं। ओ उन्हें क्या पता कि कभी कभी तुम जूते भी खाते थे, इनके जूते भी चाटने पड़ते थे तुम्हें। तो उन्हें वो इतिहास नहीं पता। जिस दिन उनको ये काम करवाना शुरू कर दिया उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी तो वो हवा में है बस।